हाँ जी, क्या करना है? त्रिभुज गिनना है, जल्दी गिनो। 5 पक्का? यार बहुत टैलेंट होगा तुम लोग के पास। तो बताइए कि कैसे निकाला आपने? गिन डाला? चलो कहाँ पे जो आया था? कहाँ आया था? अच्छा, एग्जाम में आया था। 5 लगाया, लेकिन आप लोगों ने कैसे लगाया हमें समझ में नहीं आया बात ना। हमें फॉर्मूला आपको बताएंगे भैया ना, n + 2 2n + 1। देखो आपने गिना 1 2 3 4 गिन लिया आपने, एक बड़ा वाला गिन लिया 5, बस ऐसे गिना आपने, ये 5 हुआ। ठीक है, एक फॉर्मूला और सोच लिया जाए ना। फॉर्मूले होते हैं नहीं, छोटा है ना ये। अभी इसका बड़ा रूप दिखाता हूँ, बहुत बड़े बड़े रूप क्वेश्चन आते हैं इसका, उसका भी रूप दिखाता हूँ। इसमें क्षैतिज रेखाएं गिनो, खाली क्षैतिज रेखाएं 1 2, 2 क्षैतिज रेखाएं हैं 1 2, देखो 1 2 2 हुआ। तो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, क्या याद रखना है? डेल बराबर यानी त्रिभुजों की संख्या बराबर n गुणे n + 2 गुणे 2n + 1 बटे कितना आ जाएगा 8। अब इधर देखो, इधर कितना आएगा 3 2 2 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबको समझ आ गया? ये जो है आपको, ये n क्या है? n है क्षैतिज रेखाओं की संख्या। क्षैतिज में मैंने रेखाएं कितनी खींची हैं उसकी संख्या है ये, ठीक है। तो ऐसे काउंट कर लेना, वही n बन जाएगा, सीधे सूत्र में रखना, सीधे आंसर आएगा। ये छोटा था, आपने काउंट कर लिया, अच्छी बात है। अभी मैं क्वेश्चन लिखने वाले, जरा उसमें काउंट करना फिर बताना। देखो जो n होता है, जैसे आकृति में दिखाया, उस n में, उसमें क्या देखना है आपको? क्षैतिजों की संख्या, मतलब क्षैतिज में कितनी रेखाएं खींची गई उनकी संख्या देखनी है n, ठीक है। तो क्षैतिज में जो रेखाएं दी गई उनकी संख्या काउंट कर लो, उसको n। अगर वो विषम आता है तो ये वाला जो फॉर्मूला बताएंगे इसमें यूज करना, अगर वो सम आता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है इसमें यूज करना। सम के लिए फॉर्मूला होता है बेटा n × n + 2 × 2n + 1 / 8। ये किसके लिए है? सम के लिए। विषम के लिए अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ जाए तो क्या लिखोगे? n × n + 2 × 2n + 1 - 1 अपॉन कितना हो जाएगा 8। ये किसके लिए हो जाएगा बेटा? विषम के लिए हो जाएगा। ये बस तुम्हें याद रखना है, इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन लगेगा। मान लीजिए एक ऐसी आकृति हम लेते हैं, ठीक है, चलो, जिसमें क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है? 4 है। क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है? 4। अब मान लो क्षैतिज रेखाओं की संख्या 4 आ गई, ठीक है, तो m = 4 उठाया मैंने, m = 4 उठाया तो सम या विषम? सम। तो अब इसको ध्यान देते हैं, इसको रब कर देते हैं। एक 2 3 4, ठीक है। अगर 4 आ गया तो क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? सम हो गई। अगर सम हमारे पास आ गया, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n × n + 2 × 2n + 1 / 8। चलो रखो n की वैल्यू 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 4 दूनी 8, 8 1 9 बटे में कितना 8, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 9 त्रिका 27। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 27। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे कि क्या हुआ, क्या हुआ हीरो? उधर क्यों देखो, इधर देखो। अच्छा, विषम। अब अगर विषम में, तो विषम में कितने क्षैतिज की संख्या उठा लें बेटा? 3 उठा लें। 3 छोटा हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 ही उठाएं। m = 3 रखो। अगर क्षैतिज की संख्या कितनी है ले लें? 3, n = 3। अब n = 3 ले लिया, यानी क्षैतिज में रेखाओं की संख्या कितनी है? 3 है। तो अब हम बात करेंगे, तो फॉर्मूला क्या रखेंगे बेटा? फॉर्मूला रखेंगे n × n + 2 × 2n + 1 में माइनस कितना कर देंगे 1 अपॉन में कितना कर देंगे 8। ये हो गई त्रिभुजों की संख्या। चलो बताओ बेटा, n के लिए रखो 3 रखेंगे, 3 गुणे 3 2 5 गुणे 3 9 6 1 7 माइनस कितना कर देंगे 1
और बटे कितना 8, 5 3 15, 15 से 3 105, 105 में घटाओ 104, 104 बटे कितना 8, चलो भाग कराओ कितना आएगा 23। ये हो जाएगी त्रिभुजों की संख्या। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे? कर लोगे ना? ठीक। तो 23 किसने बताया फिर? मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं। कितना आएगा 13। क्लियर है? डाउट क्लियर? कर पाओगे सब लोग? और प्रैक्टिस करेंगे, अब लग जाएंगे चलो आगे बढ़ाते हैं। अब इस आकृति में विषम की संख्या क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी लेंगे 5। कितनी 5। अब हम n बराबर 5 ले रहे हैं बेटा, सीधे सूत्र में रखेंगे अपन। तो त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या बनेगा? तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, -1 अपॉन में कितना रहेगा 8। चलो रखो 5 5 2 7, 5 नहीं 10 1 11 और माइनस कितना 1 बटे में कितना 8। चलो करो कितना आ जाएगा 11 25 55 55 7 100 300 -1 बटे 8 384 बटे 8। कैलकुलेट करो 48। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लोगे?